एक यूपीएससी पीसीएस का एस्पिरेंट पूरे 2 पीढ़ियों का सपना लेकर दिल्ली, इलाहाबाद, पटना जैसे बड़े नगरों में इस उम्मीद से पलायन करता है ताकि भविष्य में वो भी आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी बन के अपने माता पिता, अपने जिला, राज्य तथा देश का नाम रोशन कर सके। इन बड़े नगरों में पलायन करने से पूर्व वो अनगिनत मोटिवेशनल रील्स देख कर सपनों की दुनिया में प्रवेश कर चुका होता है और जैसे ही ये भावी कलेक्टर साहब दिल्ली के मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे तथाकथित कलेक्टर बनाने की फैक्ट्री में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले भावी कलेक्टर साहब का सामना होता है 10 बाई 10 के कमरे से, जिसमें एक भी खिड़की नहीं होती है और किराया भी 15 से 20 हजार जो हर 6 माह पे बढ़ता रहता है। दिन भर में 2 बार खाने के नाम पर जैसे तैसे कुछ मिल जाता है। यहाँ से अब असली खेल शुरू होता है। जिन महान शिक्षकों को देखकर भावी कलेक्टर साहब उनके कोचिंग में दाखिला लिए थे, असल में वो सिर्फ महीने में 1 या 2 बार ही अपने पूरे लाव लश्कर के साथ सिर्फ मोटिवेशन देने आते हैं। उन ब्रांडेड कोचिंग्स में पढ़ाता तो हम जैसा ही कोई और है, वो भी तब तक ही पढ़ाया जाता है जब तक भावी कलेक्टर साहब से पूरे पैसे न ले लिए गए हों। फिक्स टाइम टेबल एवं बड़े बड़े सपने दिखाकर सही से एक भी विषय नहीं पढ़ाया जाता। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि सोशल मीडिया पे जिन कलेक्टर साहब को देखकर जिस कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया गया है, असल में वो सेल्फ स्टडी से कलेक्टर बने हैं। वो तो पैसे लेकर 10 से 15 कोचिंगों में अपना नाम और फोटो दे दिए। फिर पता चलता है कि जिन्हें हम कोचिंग का मालिक समझ रहे हैं, असल में वो मालिक नहीं, मैनेजर। मालिक तो विधानसभा और संसद में बिना मतलब चिल्ला रहा है। पढ़ाई के नाम पर दिन में 6-6 घंटे की कुछ महीने क्लास चला दी जाती है और पढ़ने के लिए घर भर के किताबें बता दी जाती हैं। भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन के देश में भावी कलेक्टर साहब को शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाना लिखाना छोड़कर नचनिया बनकर नाच दिखाते रहते हैं। हाय रे विश्वगुरु। ऐसे ही करते करते साल का साल निकल जाता है। फिर शुरू होता है माँ बाप इत्यादि का दबाव। कभी कभी माँ बाप भी ये समझ नहीं पाते कि सक्सेस रेशियो 1% से भी कम है। जवानी कब खत्म हो जाती है, एक युवा एस्पिरेंट जो भावी कलेक्टर साहब है वो कब दुनिया में अकेले पड़ जाता है उसे खुद पता नहीं चलता। शायद जब आभास होता है तो उसका बहुत कुछ तबाह हो चुका होता है। फिर बोला जाता है कि पास नहीं करोगे तो क्या हुआ, तजुर्बा तो होगा। हालांकि हर दुखद कहानी के पीछे भी एक सुखद शुरुआत छुपी होती है, क्योंकि हर रात कितनी भी काली हो जाए वो सूरज को निकलने से नहीं रोक सकती। इसलिए देश के सभी प्यारे भावी कलेक्टर साहब सब सेल्फ स्टडी करिए और एनसीईआरटी पे भरोसा करके तो देखिए और प्रत्येक विषय का एक मानक टेक्स्ट बुक पढ़िए और साथ में पिछले 10 सालों का प्रश्न पत्र बनाइए और हमेशा सिलेबस को दिल से लगा कर रखिए जैसे आप मोबाइल को लगा के रखते हैं और केवल उन्हीं गुरुजी के संपर्क में रहिए जिन्होंने खुद ऐसा संघर्ष देखा है। अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। धन्यवाद।